लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग भी अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मूड बना लेता है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इस फॉरेस्ट में एक दूसरे प्लेस का सीन देखते हैं जहाँ पर ये आदमी बहुत ही ज्यादा हंसती हुई कहता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया और अब इस कंपटीशन के सारे बैज मेरे होंगे। जिस पर तभी ये आदमी कुछ डिसाइबल्स के और आपको फील करते हुए कहता है कि चलो शिकार तो खुद ही चल के मेरे पास आ गया। और इतना कह के ये आदमी हंसते हुए वहाँ से कूद जाता है और सीधे इस फॉरेस्ट में दो डिसाइबल के सामने आ जाता है। तब इस आदमी को देखते ये डिसाइबल कहता है कि ये तो एक मास्टर है, जिस पर ये आदमी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और अब अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप अपने अपने बैजेस मेरे हवाले कर दो। तब ये डिसाइबल कहता है कि ब्रदर हम आपको अपनी बैजेस नहीं दे सकते क्योंकि आपसे पहले हमारे बैजेस को किसी और ने लूट लिया है। जिस पर ये आदमी बहुत ही गुस्से में कहता है कि अगर तुम लोग पहले से ही लूट चुके तो खामोखा मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और फिर ये आदमी बहुत ही तेजी से यहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे अब जल्दी से बाकी बचे हुए बैजेस को कलेक्ट करना होगा वरना कोई और इस कंपटीशन को जीत जाएगा। जिसके बाद ये आदमी पागलों की तरह इधर उधर घूमते हुए रास्ते में मिलने वाले सारे डिसाइबल से उनके बैजेस को मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसे किसी भी डिसाइबल के पास कोई भी बैज नहीं मिलता है क्योंकि इस आदमी से पहले किसी और ने सारे डिसाइबल्स के बैजेस को छीन लिया था। तब ये आदमी बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर वो कौन है जो मुझसे पहले सारे डिसाइबल के बैजेस को छीन रहा है, जिसको कैसे डील करते हैं। और ये कहकर ये मास्टर अब यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि वो पर्सन जो कोई भी है उसे जिन्नू एकेडमी में इन्वाइट करो क्योंकि रूल के हिसाब से वही अब जिन्नू एकेडमी के इस कंपटीशन का विनर है। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोगों में बस यही बातें हो रही थी कि इस बार जिन्नू एकेडमी के उस कंपटीशन को किसी बाहर के लड़के ने जीत लिया है, जिसका दूर दूर तक जिन्नू एकेडमी से कोई रिश्ता नाता नहीं था। तब इनकी बातों को आगे बैठा किंग भी सुन रहा था और सुनते हुए अपने आप में ये मुस्कुरा रहा था। जिस पर तभी यहाँ पे वांग आते हुए कहता है कि सच बता तू ही वो पर्सन होना जो आउटसाइडर होते हुए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ, चलो अब इन पैसों को रखो, चुपचाप वो सारे बैजेस मुझे दे दो। तब किंग कहता है कि देखो आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है इसलिए आज मैं खून खराबा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तो अब चुपचाप मुझसे माफी मांगो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिस पर वांग कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब किंग सीधे इसके मुंह पे कुल्ला कर देता है जिसकी वजह से वांग अपनी आंखें पूछते हुए कहता है कि बास्टर्ड ये तुमने क्या किया। और फिर वांग बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तो तुम गए। तब ये होटल का मालिक कहता है कि मास्टर वांग वो लड़का सच में यहाँ से चला गया। जिस पर वांग इस आदमी को पंच मारते हुए कहता है कि सेट अप। और फिर वांग बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मुझसे कब तक भागोगे। जिसके बाद इधर अब हम किंग को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कह रहा था कि नॉट बैड, उस पर्सन के पास भी काफी ज्यादा पैसे थे। और अब किंग सीधे एक शॉप में जाता है जहाँ पर ये शॉप का ओनर कह रहा था कि सर क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं तो क्या इस सिटी का कोई भी शॉप आप जो ढूंढ रहे हो उसे नहीं दे सकता क्योंकि उतना प्रीशियस आइटम हम लोग रखते ही नहीं है। जिसे सुनकर अब किंग थोड़ा सोचते हुए कहता है कि आखिर अब मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए हाई ग्रेड मटेरियल्स को कहाँ पे ढूंढूं। तब ये शॉप का ओनर कहता है कि सर मेरे ख्याल से आपको जिन फैमिली में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आज एक ऑक्शन है जिसमें बहुत ही हाई ग्रेड आइटम्स की बीडिंग होगी। तब जिन फैमिली का नाम सुन के किंग कहता है कि ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। और फिर किंग शॉप ओनर को थैंक यू भी कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें जिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग आज के ऑक्शन के लिए आए हुए थे। और अब यहाँ पे वांग भी आगे सीधे एक डिसाइबल को किक मारता है। तब ये डिसाइबल कहता है कि आखिर मेरी क्या गलती है। जिस पर वांग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह मेरी है, इसलिए अब अपना मुंह बंद करो, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और अब यहाँ पे मिन भी आ जाती है जिसे देखते हुए आसपास के लोग कहने लगते हैं कि देखो वो एम्परर हैंग की बेटी है जो जिन्नू एकेडमी की टॉप 3 फीमेल डिसाइबल्स में से एक है। और अब यंग मास्टर जेनिस ऑक्शन को शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं। तब आसपास के लोग फुसफुसाते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से आज का रेयर आइटम ड्रैगन ब्लड है जिसके लिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े कल्टीवेटर आए हैं। जिस पर आप किंग कहता है कि क्या ड्रैगन ब्लड, लेकिन मेनलैंड में तो ड्रैगन एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इसका मतलब पक्का यहाँ पे लोगों का काटा जा रहा है। और अब जिन फिल्म का पैट्रिस इस ऑक्शन को स्टार्ट करते हुए कहता है कि भाई और उसकी बहनों अब मैं बिना किसी देरी के आप लोगों के सामने पहला आइटम पेश करता हूँ जो कि एक एंशिएंट क्लॉथ है जिसे ब्लड क्लॉथ भी कहा जाता है। तब इतना सुनते सारे लोग अब इसके ऊपर बोली लगाना शुरू कर देते हैं जिसके बाद एक एक करके इसी तरह से सारे आइटम बिकने लगते हैं। और अब ये पैट्रिस कहता है कि अब जो हमारा अगला आइटम है वो टोटल 300 पीसेस का ब्लैक आयरन स्टार है और इसकी शुरुआती बोली 1 लाख है। जिस पर किंग अब बिना किसी को मौका दिए सीधे 20 लाख कह देता है। तब इस बोली को सुन के ये पैट्रिस कहते हैं कि ये तो बस ब्लैक स्टार आयरन है, तो फिर तुम इसके लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों लगा रहे हो। जिस पर किंग कहता है कि क्यों, क्या मुझे तुम्हें कोई रीजन बताना होगा। तब ये पैट्रिस कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस इस बोली को कंफर्म कर रहा था। जिस पर अब यंग मास्टर जिन किंग को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।